हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे देश के जीडीपी है इसके बारे में, एंड समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो गवर्नमेंट बोलती है $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है, जो जर्मनी को बीट करने वाली है, जापान को बीट करने वाली है, तो ये जो चीज़ें हमें बताया जाता है क्या इसमें दम है, क्या इसमें फैक्चुअली वो करेक्ट है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को डिकोड करेंगे एंड ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे क्या खाने के दांत और जो दिखाने के दांत दोनों सेम है या फिर दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिकोड करेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पसंद आता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इनके जो कार्यकाल था ना 2004 से 2014 तक, एंड इनके 2014 से 2024 तक, तो इनको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफी सारे पैरामीटर्स से इनको एनालिसिस करने के लिए, जैसे देख पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, काफी सारे ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से ये डाटा उठाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी के बारे में। जो हम बात करते हैं $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसमें कितना इजाफा हुआ है। ग्रोथ में अच्छा खासा इजाफा या फिर ग्रोथ में बहुत ज्यादा मोमेंटम हमें तो अचीव नहीं हुआ। जैसे देख सकते हो एवरेज 6-7% के आसपास ही हम झूल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो तो ये है दुनिया के 10 बड़े इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर एंड इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, इंडिया स्टैंड करता है अभी करंटली एट पोजीशन 5th। ठीक है, यहाँ पर देखो इंडिया बड़े इकोनॉमी है। ठीक है, टॉप 5 में आता है, बट इसका पर कैपिटा इनकम 2.61 है। मतलब कि साल का ऑन एन एवरेज 2.5 लाख अराउंड ऐसा पैसा कमा रहा है इंडिया में। ठीक है, बट अगर आप बाकी के सारे चीजें देखो, इवन आपका चाइना का भी देखो, चाइना भी डबल डिजिट में है। ठीक है, बट इंडिया सिंगल डिजिट में भी है। ठीक है, एंड सिंगल डिजिट में कहाँ पर खड़ा है, बहुत बहुत पीछे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये चीज आपको दिखाई नहीं जाएगा कि पर कैपिटा इनकम में क्या इंडिया का ग्रोथ हुआ या नहीं, बट इंडिया का जीडीपी तो बढ़ रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियरली बताता हूँ यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल 2010 में हमारा 3 कार मैन्युफैक्चर हुआ एक कंट्री में। ठीक है, हमारे कंट्री में 3 कार मैन्युफैक्चर हुआ। इन तीनों का प्राइस मिला के 50 रुपीज था। ठीक है, नेक्स्ट नहीं 2015 में 5 साल के बाद प्रोडक्शन 2 हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन तो 2 कार का हुआ है, बट प्राइस बढ़ के इसका 70 हो गया। ठीक है, तो जीडीपी तो आपका ग्रो कर रहा है। तो ये चीज देखो, जीडीपी यहाँ पर ग्रो तो कर रहा है। ठीक है, चीजों का दाम बढ़ गया है तो जीडीपी तो ग्रो करेगा आपका। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन है। प्रोडक्शन तो वही है, प्रोडक्शन तो कम हो गया या फिर कांस्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर तो हमने कम दिखाया, बट प्रोडक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पर प्राइस बढ़ सकता है आपका, तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा। इसके साथ उसके नेक्स्ट ईयर हम देखें 2020 में। ठीक है, 2020 में प्रोडक्शन घट के 1 हो गया, बट एक कार का प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया। तो क्या आप बोल सकते हो क्या जीडीपी बढ़ा है? ये तो बोल सकते हो जीडीपी बढ़ा है, तो बट क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ा है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हम बोलोगे ये हेल्दी जीडीपी ग्रोथ रेट है? बिल्कुल नहीं। ऐसी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर एक कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है, ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो उस कंट्री का जो आम इंसान है उसका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर बात करें इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया का रेटिंग 28.7 है, जो कि सीरियस कैटेगरी में आता है। तो अगर इंडिया का सिटीजन्स का अगर अच्छा करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर अगर जब तक हिट नहीं होगा ना, इसमें ये जब तक डबल डिजिट में नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जितना भी आपका इकोनॉमी बढ़ जाए। ठीक है, एंड मैंने बोला ना इकोनॉमी कैसे बढ़ता है, अगर इकोनॉमी ऐसा बढ़ रहा है तो ये चीज बहुत ही खराब है एक देश के लिए। ठीक है, बट इंडिया का फिलहाल हालत ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर सेक्टर उठा के देखो तो उसमें अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ हो चुका है इंडिया में। तो आई होप ये सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपना जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीजों को। ऑलराइट लिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2-3 चीजें आती है। आपका माल न्यूट्रिशन आता है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, आपका एंड पर कैपिटा इनकम तो आता ही है। एंड पर कैपिटा इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है? पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपके पास ना ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, अगर साल में आप 2.5 लाख ही कमा रहे हो तो आपके पास कितना बचता है खर्च करने के लिए? ठीक है, आपका मेडिकल एक्सपेंसेस में चला जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा ना, तभी आप खर्च करोगे इकोनॉमी में, तभी आप चीजों को परचेज करोगे। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस जीडीपी ग्रो होने से कुछ नहीं होता है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइस राइज के बारे में। प्राइस राइज मतलब कि इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को इन लोगों ने अच्छी तरह से मैनेज किया है। अगर हम ग्लोबल इन्फ्लेशन देखें, ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट देखें, तो इसमें अगर हम इंडिया का कहाँ स्टैंड करता है, तो इन्फ्लेशन के मामले में इंडिया काफी अच्छा स्टैंड करता है। जैसे देख पा रहे होंगे 5.69 का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम डेवलप इकोनॉमी भी देख लो ना, कनाडा या फिर आपका अमेरिका, यहाँ पर 3.4 है। आप ये मत सोचो कि यहाँ पर 3.4 है एंड इंडिया में 6.569 है। इंडिया का ग्रोथ भी तो देखो, इंडिया का ग्रोथ रेट 6-7% का आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनका ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, कम, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है। क्योंकि डेवलप कंट्री है, 2-4% से ज्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी डाटा नहीं है मेरे पास, तो मतलब कि ये डेवलप कंट्री जितने होते जाते हैं ना, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो डाउन हो जाता है। तो इनके लिए अगर 3% का भी इन्फ्लेशन है ना, तो काफी हाई है। ऑलराइट। तो इनके लिए इन्फ्लेशन अगर 1% या फिर 1% से नीचे रहे या फिर 1.12% है, तो इनके लिए अच्छा है। बट यहाँ पर 3.4 है, काफी हाई है इनके लिए। इसके इसके बाद अगर हम अपने पड़ोसी को भी देख ले ना, यहाँ पर अगर हम बांग्लादेश को देख ले, तो यहाँ पर 9.41 है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान को भी देख ले, बहुत लोगों का अच्छा है, तो देख सकते हो 28 है, ठीक है। तो ये चीज होगा। अगर आप श्रीलंका को देखो, श्रीलंका में 6.4 है, ठीक है। मतलब मैनेज किया है इन लोगों ने। पर ये डाटा ना थोड़ा पुराना है, 2020 का है डाटा, शायद 2020 या फिर 23 का डाटा है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि यही मुझे लेटेस्ट मिला है, ठीक है। तो मैं ये उठा लिया। सो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम बात करें, इसमें भी कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट तो देखने को नहीं मिल रहा है। जितना टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा होगा ना, उतना कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा, तो वो गवर्नमेंट खर्च भी करेगा, अगर गवर्नमेंट अच्छा है तो। ऑलराइट। तो ट्रेड डिफिसिट के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ट्रेड डिफिसिट में देख सकते हो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? ट्रेड डिफिसिट में अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का आपने सामान बेचा है, किसी कंट्री को सामान बेचा है, ठीक है, पूरा ग्लोबल में सामान बेचा है आपने। एंड अगर आपने वहां पर 200 रुपए का या फिर 150 रुपीज का इम्पोर्ट कर लिया है, ठीक है। एक्सपोर्ट आपका कितना है? 100 रुपीज का, एंड इम्पोर्ट आपका कितना है? 150 का। तो आपका घाटा कितना हुआ? ये जो 50 रुपीज का घाटा हुआ है ना, इसको ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। नाउ अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में काफी इंडिया का इजाफा हुआ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। काफी अच्छा खासा इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेट कमाया है, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिया पे आ रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारी चीजें जानकारी मिला होगा, एंड अगर आप पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।